अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, MS Singhania and brothers purchased a plant for rupees 5 lakh on April 1st 2017 and spent rupees 50,000 for its installation। MS सिंघानिया ने एक प्लांट परचेज किया है जिसका प्राइस है ₹5 लाख और उस पर उन्होंने 50,000 रुपीज़ खर्च किया है फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। द सैलवेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹10,000। जो एस्टिमेटेड लाइफ है या यूजफुल लाइफ है इस प्लांट की, डेट इज़ 10 ईयर्स। उसके बाद इस प्लांट का वैल्यू क्या होगा, डेट इज़ ₹10,000। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2016 and 17 and draw up plant account and depreciation account for first 3 years given that the depreciation is charged during using straight line method। हमें क्या करना है, हमें प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल के लिए हमें ये अकाउंट बनाने ही। और ये जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये हम इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डेट इज स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए हमें ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। द बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च एवरी ईयर। और दूसरा क्या है, द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन टू द एसेट अकाउंट। यहाँ पर जो फर्म है ये जो डेप्रिसिएशन ये कहाँ पे चार्ज करते हैं, एसेट अकाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट। ये वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑरिजिनल कॉस्ट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेज कॉस्ट है ₹5 लाख। उसके बाद है ऐड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डेट ₹50,000। सो यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट है इस प्लान का, डेट इज़ 5,50,000। और सैलवेज वैल्यू क्या है, 10,000। यूजफुल लाइफ क्या है, डेट इज़ 10 ईयर्स। सो डेप्रिसिएशन अमाउंट के हम कैसे निकालेंगे, डेट इज़ 5,50,000 को हम लेस करेंगे सैलरी वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 10, डेट इज़ 54,000 पर एनम। मीन्स जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे पर ईयर, डेट इज़ ₹54,000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है पर ईयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको इससे पहले भी आपको बताया फॉर्मेट हम कैसे जर्नल एंट्री कैलकुलेट करते हैं इन डेप्रिसिएशन। बुक्स ऑफ सिंघानिया एंड ब्रदर्स, नीचे हम लिखेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जो आपको पता है हम कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। मीन्स यहाँ पर हम प्लांट परचेज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर प्लांट अकाउंट को डेबिट करते हैं, बिकॉज प्लांट इज कमिंग इन और यहाँ पर कैश जाता है। पर बीइंग प्लांट परचेज फॉर ₹5 लाख, क्योंकि हमने प्लांट कितने में खरीदा है, 5 लाख में। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमें कितने इनकर हुए हैं, डेट इज़ 50,000। नीचे हम लिखेंगे नरेशन एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन। उसके बाद मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा गया हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, एसेट पे, डेट इज़ यहाँ पर क्या है, प्लांट। सो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम किस पे चार्ज करेंगे, प्लांट अकाउंट पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। उसके बाद मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन होती है ये एक एक्सपेंस होती है कंपनी के लिए, तो इसलिए हम कहाँ पे चार्ज करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह है जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री, प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो प्लांट अकाउंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ है बैंक से, डेट इज़ 5 लाख। उसके बाद फिर से बैंक मीनस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, डेट इज़ 50,000। सो यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आएगा, टोटल अमाउंट 5,50,000। और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं प्लांट पर ईयर, डेट इज़ ₹54,000। इसको लेस करने के बाद हमारे पास कितनी बैलेंस कैरी डाउन होगी, डेट इज़ 4,96,000। अब हम क्या करेंगे, इस पे
फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो हम मेथड अप्लाई करते हैं डेट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें हम क्या यूनिफॉर्म डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इस पर भी हम वही अमाउंट चार्ज करेंगे जो हमने 2016 में किया था 54,000। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन डेट इज़ 4,42,000 और इस साल में हम वही अमाउंट चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन जो हमने पिछले साल किया था डेट इज़ 54,000। और इसके बाद इसको लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस को कैरी डाउन डेट इज़ 3,88,000। हमें सिर्फ 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, चार्ज करना है, तो इसलिए हम 3 सालों के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, आपको ये जो हमने ऊपर प्लांट अकाउंट बनाया है इसी को देख के आप क्या बनाओगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर आप प्लांट अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखोगे तो यहाँ पर प्लांट अकाउंट क्रेडिट हुआ है डेप्रिसिएशन से, तो ओबियसली जब प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ है डेप्रिसिएशन से तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट किससे, प्लांट अकाउंट से। जो आपको रूल पता है जब एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। यहाँ पर प्लांट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, दैट इज़ प्लांट अकाउंट 54,000। ये हम कहाँ पे चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए हमने लिखा है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है ईयर 2017, इसके बाद ईयर 2018 के लिए यही अमाउंट है और इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपको मैंने अभी जो जनरली दिखाई है, हम चार्ज कहाँ पे करते हैं, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद है मार्च 31 ईयर है 2019, इस पर भी हम क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और जो बैलेंस है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये था डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे चार्ज करते हैं। फिर से मैं समझाऊँ, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट किया है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट क्या है एक एसेट का जो हम परचेज करते हैं। इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, बल्कि और भी बहुत सारे एक्सपेंस जो हमें इनकर होते हैं किसी एसेट को अपनी परफेक्ट पोजीशन या परफेक्ट लोकेशन पर लाने के लिए, वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कोई भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया है, ओरिजिनल कॉस्ट। और ओरिजिनल कॉस्ट को जब हम लेस करते हैं स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, उसके बाद हमें क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट। ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है इसी पे हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा पर ईयर। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, 5,50,000 को हमने लेस किया 10,000 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ एक एस्ट किया है दैट इज 10। वो दैट इज़ हमने क्या निकाला है, 54,000 हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन पर ईयर। मीनस सो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो है ₹54,000 और यही फिर हम चार्ज करेंगे पर ईयर। कितने सालों के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में लिखा गया है। अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे, हमें क्या करना है, ड्रा प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। हमें क्या करना है, हमें प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री सिर्फ पहले 3 सालों के लिए बनानी है। और यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। मीन्स जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो यूनिफॉर्म अमाउंट होगा, हर साल वही चार्ज हम करेंगे जो हम पहले साल चार्ज करेंगे। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको याद रखना ज़रूरी है कि हम सेम अमाउंट चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन पर ईयर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जर्नल एंट्री की है। आफ्टर डेट हमने प्लांट अकाउंट बनाया है। प्लांट अकाउंट में हमने क्या किया, सबसे पहले प्लांट अकाउंट को हमने डेबिट किया है बैंक अकाउंट से। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट इंस्टॉल एक्सपेंसेस दैट इज़ 5,50,000 डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद हमने क्या किया है, इसको ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं पर ईयर दैट इज़ 54,000। यहाँ पर आप हर साल यही अमाउंट देखोगे 54,000, क्योंकि स्ट्रेट मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सेम अमाउंट लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने सबसे पहले क्या किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने डेबिट किया है प्लांट अकाउंट से और जो बैलेंस को हमने ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, जो आपको रूल पता है। उसके बाद हमने क्या किया है, मार्च 2018 में भी हमने क्या लिखा है, प्लांट 54,000, क्योंकि ऊपर जब आप अकाउंट की तरफ देखिए प्लांट अकाउंट
क्रेडिट हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट से, जब प्लांट अकाउंट क्रेडिट हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। वो हमने इस क्वेश्चन में, इस ईयर में भी किया है। 18 में हमने वही किया है और 19 में हमने, क्योंकि हमें जो डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट अकाउंट पहले 3 साल के बनाना है, इसलिए हम पहले 3 सालों के लिए ये हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। होप आपको इसमें समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम और सारे और भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए कि हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम ये चार्ज करते हैं एसेट पर। थैंक यू वेरी मच।